नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, शारदा या काली नदी कुमाऊं श्रेणी के मेलम ग्लेशियर से निकलती है, ठीक, और ये पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक। और बाराबंकी में एक बहराम घाट है, ठीक है, तो वो उसमें जो सरयू है जो उससे मिल जाती है, ठीक। तो ये शारदा नदी के बारे में है, ठीक। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। राप्ती नदी का पुराना नाम क्या है? रावती, ठीक। और ये गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती, बहराइच से होकर के बहती है, मतलब इन जिलों को कवर करती है, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? सरयू को, शारदा को, राप्ती को या चंबल को? तो गोरखपुर के लिए बोल रहे हैं तो आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। अगला देखिए, चंबल नदी का उद्गम किस पठार से होता है? ठीक है, पठार पूछा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, मालवा पठार या दंडकारण्य पठार, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मालवा पठार हो जाता है, ठीक है। जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चंबल नदी की कुल लंबाई है जो वो 1051 किलोमीटर है, ठीक, सही है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो मिलन बिंदु है उसके पास में चंबल की लगभग 425 किलोमीटर लंबाई को राष्ट्रीय चंबल नदी उद्यान घोषित कर दिया गया है, ठीक। तो ये दोनों ही आपके सही स्टेटमेंट है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से बांध है जो वो राजस्थान में है? देखिए, राणा प्रताप सागर है आपका राजस्थान में, ठीक। आपका जो जवाहर सागर है ये भी राजस्थान में है, लेकिन गांधी सागर कहाँ है? ये एमपी में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ चंबल की मुख्य सहायक नदियाँ हैं? पार्वती है और बनास है, ठीक। रोहिणी नहीं है। रोहिणी किसकी है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, आपको बताना है किसकी है रोहिणी, ठीक। पहली और तीसरी यानी सी आंसर। अगला देखिए, कुशियारा जलप्रपात है जो वो किस नदी पर स्थित है? सई नदी, राप्ती नदी, बेलन या गोमती? तो आंसर है इसका बेलन नदी, ठीक है। और बेलन नदी में आपका कुशियारा जो है वो मिर्जापुर से 38 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है लालगंज, ठीक, वहां पर है बेसिकली। लालगंज भी याद रखिए, लालगंज, ठीक, आंसर सी। अगला देखें, राजदरी एवं देवदरी प्रपात है जो वो किस वन्यजीव अभ्यारण्य में आपके स्थित हैं? ठीक है, चंद्रप्रभा में, बखीरा में, हस्तिनापुर में या कतरनिया घाट में? तो ये आंसर हो जाएगा इसका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ये आपका चंदौली जिले में, चंदौली, ठीक, चंदौली जिले के तकिया क्षेत्र के अंतर्गत, तकिया क्षेत्र, ये भी याद रखिए। अगला देखें, निम्नलिखित नदी और उनके किनारे स्थित शहर में से कौन सही सुमेलित है? बेतवा नदी आपका हमीरपुर है जो बेतवा नदी के किनारे है, प्रतापगढ़ है जो वो सई नदी के किनारे है, सोनभद्र है जो वो सोन नदी के किनारे है, ठीक, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है? बिजनौर, बरेली या रामपुर? तो आंसर हो जाएगा तीनों ही है जो वो रामगंगा नदी के किनारे हैं, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश याद रखिएगा, ठीक है, देश में पहला स्थान है, ठीक। और नहरों का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किस तरफ है? पूर्वी भाग में नहीं है, पश्चिमी भाग में है, ठीक, पश्चिमी भाग में। तो आंसर हो जाएगा ओनली वन ए। अगला देखें, 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित है?
नलकूप सिंचाई 70.8%, नहर सिंचाई 17.82% और कुएं से सिंचाई है जो ये 10.2%। ठीक है, तो नलकूप की है जो वो 70.8% है, याद रखिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका आपका बी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई कहाँ से शुरू हुई? गोरखपुर से, झांसी से, मेरठ से या आगरा से? तो आंसर इसका मेरठ से शुरू हुई थी, वो भी 1930 में। ठीक, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय है जो वो कहाँ पे खोला गया? मेरठ में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या मुरादाबाद में? तो ये खोला गया आपका सहारनपुर में। और कब खोला गया? 1823। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा या निचली गंगा नहर? तो आंसर हो जाएगा इसका पूर्वी गंगा नहर है जो वो है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके सहारनपुर से। ठीक, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ठीक, शारदा नहर। और दूसरा देखिए, इसका निर्माण है जो 1928 में हुआ था। दोनों सही हैं, सी आंसर। अगला देखें, ऊपरी गंगा नहर से कौन से निम्नलिखित जिले लाभान्वित होते हैं? एटा, मैनपुरी, आगरा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन एटा, मैनपुरी, आगरा तीनों हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछ रहे हैं, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा से निकलती है? निचली गंगा, ऊपरी गंगा, शारदा या पूर्वी यमुना? तो निचली गंगा है जो वो नरौरा। नरौरा में क्या है आपका? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, बुलंदशहर में पड़ता है। ये आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, हथनी कुंड बैराज है जो ये किन प्रदेशों का संयुक्त बैराज है? ठीक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान? ठीक है, तो किसका पड़ेगा? तो देखिए, सबका ही है संयुक्त। ठीक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, पांचों हैं इसमें, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया? 2011 में, 12 में, 13 में या 14 में? तो ये घोषित किया गया है 2012 में, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना अभी 2020-21 से चलाई जा रही है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना है जो वो 1985 से चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट है जो वो सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मंडल में शुद्ध बुआई क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज्यादा 100% है? बरेली मंडल में, मेरठ मंडल, आगरा मंडल या चित्रकूट धाम मंडल? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ मंडल, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर मध्य प्रदेश के पन्ना से निकलती है और उत्तर प्रदेश का जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है उसको लाभान्वित करती है? केन नदी, बेतवा नदी, ऊपरी गंगा या शारदा? कौन सी है? केन नदी। ठीक, ए आंसर। शारदा सागर बांध है जो उससे संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह बांध है जो वो भारत नेपाल सीमा पर पीलीभीत जिले में स्थित है, एक चीज। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, जौनपुर, आजमगढ़ और बलिया ये जिले हैं जो इनको इस बांध से सिंचाई का जल प्राप्त होता है। ठीक, तो याद रखिए कि ये अलग से पूछ सकते हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, अर्जुन बांध से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, अर्जुन बांध है जो वो झांसी के परीक्षा नामक स्थान पर है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अर्जुन बांध आपका महोबा में है। ठीक है, महोबा में भी कहाँ? महोबा में चरखारी करके जगह है, चरखारी। ठीक है, वहां पर है। ठीक, दूसरा देखते हैं, इस बांध के जल का प्रयोग झांसी और ललितपुर जिले में सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये फिर से गलत हो गया, क्योंकि महोबा और हमीरपुर जिले हैं जो वो इससे लाभान्वित होते हैं, ना कि झांसी और ललितपुर। ठीक, महोबा और हमीरपुर, तो दोनों ही गलत हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना अपनी नदी के साथ सही सुमेलित है? सुहेली बैराज है जो वो लखीमपुर में है, राप्ती बैराज श्रावस्ती में और जरगो जलाशय आपका मिर्जापुर में। ठीक, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधों के लिए कितने विशेष न्यायालय हैं? 4, 5, 6 या 7? तो आंसर हो जाएगा 5 है। कहाँ कहाँ है ये भी देख लीजिए, एक आपका लखनऊ में है, एक आपका आगरा में है, एक आपका मेरठ में है,
एक आपका वाराणसी में है, ठीक है, इसके अलावा एक बरेली में। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कितने सीबीआई कोर्ट्स मौजूद है? 4, 5, 6 या 7? देखिए अगर टोटल पूछ ले, ठीक है, टोटल कितने हैं यूपी में, यहाँ लखनऊ में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो टोटल है 6, जिसमें से 4 आपके लखनऊ में हैं और 2 आपके गाजियाबाद में हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4, ए आंसर। अगला देखिए, पारिवारिक मामलों हेतु उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई? आपके फैमिली कोर्ट्स की 1950, 52, 84 या 90 में, तो ये कब हुई? ये हुई 1984, सी आंसर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल है? देखिए श्रम न्यायालय यहाँ पर 20 है, याद कर लीजिए, ठीक है, कुल कारागार है 70 और जिला कारागार है 61, ठीक है, तीनों चीजों को याद कर लीजिए, आंसर है डी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार और नारी बंदी निकेतन ये दोनों ही एक ही जगह पर हैं, कहाँ पर हैं? बरेली में, आगरा में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो आंसर है इसका लखनऊ में, डी। अगला देखिए, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1986, ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखिएगा, एक तो कहाँ हुई और एक कब हुई, ठीक, तो 1986 में हुई, बरेली में, लखनऊ में, आगरा में या प्रयागराज में, कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपके लखनऊ में, ठीक, बी आंसर 1986। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है जो ये कहाँ है? बरेली में स्थापित है, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो वो आपका सही हो जाएगा। और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है? लखनऊ में है, जिसको 1940 में स्थापित किया गया, ठीक, तो तीनों फैक्ट याद रखने हैं। केंद्रीय वाला है जो वो आपका बरेली में है, पहला केंद्रीय भी उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय, ठीक है, ये बरेली में है, और संपूर्णानंद आपका लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1940 में हुई, ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2011, 12, 13 या 14 में? तो इसका आंसर है ये हुआ है 2013 में, ठीक, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण है जो ये 2005 में स्थापित हुआ, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन है जो वो 2013 में नहीं हुआ, ये 2002 में हुआ है, ठीक, तो ये गलत हो गया। और 1962 को आपका उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कोर का जो गठन है वो किया गया है, ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, पहला गलत, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, देश में दूध व्यापार में सहकारी समितियों का पहला उदय कब हुआ? 1917, 1920, 1938 या 1948? आंसर है 1917, ठीक है, कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ठीक है, और क्या है नाम? कटरा सहकारी दुग्ध समाज, ठीक है, सहकारी दुग्ध समाज, ठीक है, समाज, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, ऑपरेशन फ्लड 1 सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किन जिलों में शुरू किया गया? वाराणसी, मेरठ, बलिया? तो ऑपरेशन फ्लड का फर्स्ट फेज, ठीक है, तो ये आपका है जो ये इन तीनों जिलों में शुरू किया गया है, आंसर डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए गौ सेवा आयोग है जो इसकी स्थापना की गई है, तो कब की गई? 1999 में, 18 में, 19 में या 20 में? तो 1999 से चल रही है, रिसेंट की नहीं है, ये पुरानी है, ठीक, ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में नंद बाबा पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, तो किसको दिए जाते हैं? किसी भी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को, देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को, किसी भी पशु से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को, या गाय और भैंस के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को? तो ये है जो ये आपके देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? 5.1%, 6.1%, 7.1% या 8.1%? तो ये रखा गया है आपका
5.1%, ए आंसर। अगला देखिए, राज्य, मंडल, जिला और तहसील इन सभी स्तरों पर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स है जो उसका गठन किया गया है यूपी में। ठीक, तो कब किया है आपको बताना है। 1 मई 2017, 1 मई 2018, 1 मई 2019 या 1 मई 2020 को। तो ये किया गया है 1 मई 2017, यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद हैं? 67, 77, 87 या 97? तो ये हैं आपके 87, ए सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना है जो, इसकी शुरुआत हुई है 2010-11 में, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों को विविध जानकारी देना। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, वर्ष 2022 तक कृषकों की आय, ये टाइम याद रखिएगा, ठीक है, वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? वृद्धि आयोग, कृषि विकास आयोग, किसान समृद्धि आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका सी, किसान समृद्धि आयोग। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? 1959 में, 99 में, 2006, 2010? आंसर इज 1959, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर क्या रखा गया है? 1090, 1091, 1912 या 1913? तो आंसर है 1912, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित तापीय विद्युत परियोजनाओं में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, अनपरा कानपुर गलत, हरदुआगंज झांसी गलत, परीक्षा अलीगढ़ ये भी गलत, तीनों ही गलत है। यहाँ पे तापीय विद्युत परियोजनाओं की बात चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? देखिए, एक है आपका हरदुआगंज, ठीक है, हरदुआगंज कहाँ है? ये आपका अलीगढ़ में है। ठीक, दूसरी है आपकी पनकी, ठीक, ये है आपका कानपुर में, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका परीक्षा, ठीक है, ये कहाँ है? ये है झांसी में, ठीक। उसके बाद एक है अनपरा, ये है सोनभद्र में, और उसके अलावा एक और है ओबरा, ठीक है, ओबरा, ये भी आपकी सोनभद्र में, ठीक। तो ये सब आपको याद रखनी है, तो तीनों यहाँ गलत है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है, ठीक, गलत हो गया। और इसका 1968 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था, ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं जो ये हरदुआगंज के बारे में सही है। कौन सी? हरदुआगंज, ठीक है। यहाँ रोजा के बारे में लिखे जो इसलिए गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगली टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।